सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। मेरे मूलवासी भाइयों, आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज आप सड़कों पे आए। आज तुमने अपने अधिकार को पहचाना। सदियों से हम गुलाम हैं आर्य पुत्र ब्राह्मण के। ये ब्राह्मण आर्य पुत्र मुगलों के साथ मिलकर भी हमारे पे राज करता रहा, ब्रिटिश के साथ भी हम पे मिलकर राज करता रहा। जितने भी धाड़वी भारत में आए उनके साथ मिलकर ये राज करता रहा हमारे पे। जब भी भारत में मूलवासी मूवमेंट उठी और इनको खतरा लगा तो बाहर से ये धाड़वी को भारत में ले आया। तो आज जो 4 मेरे भाई मूलवासियों को इन लोगों ने पीटा मारा कि वो गौओं की चमड़ी क्यों उधेड़ रहे थे, उन्हीं के रिएक्शन में जो भारत का मूलवासी जागा, मैं उसी की मैं आपको बधाई देना चाहता हूं जो आप सड़कों पे आए। मेरे भाई, आपकी गिनती 85% है और जो ब्राह्मण है 3.5% है। ये जो आर्या पुत्र टोटली 15% है। ये हमको गुलाम कर रहा है। कभी तो कहता है गौ माता की जय बोलो, कभी बोलता है हिंदुस्तान, जय हिंद। ये सभी लोग रले मिले हुए हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो। ये सभी लोग मिलकर हमको गुलाम रखना चाहते हैं। मगर जो आपने मरी हुई पशु गांव को सड़कों पे फेंका और बोला कि अपनी मां को संभालो, इनका संस्कार करो, ये सबसे बड़ी क्रांति की बात है। जितनी देर आप लोग सड़क पे नहीं आओगे तो कोई भी सुनने वाला नहीं। हमारे फगवाड़ा में, पंजाब में मुसलमान, सिख, ईसाई, बोधी, अम्बेडकरी ये सभी लोग मिले और शिवसेना, आरएसएस, बजरंग दल के छितर मारे और भगा दिए। मेरे भाई, ऐसे आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। इकट्ठे हो, जहीं कहीं भी सिख हैं उनको मिलो, बोधी को मिलो, मुसलमान को मिलो, ईसाई को मिलो। ये सभी मूलवासी लोग हैं, ये मूलवासी लोग हैं। और साथ में एक बात और याद रखना, जो आपका संवैधानिक हक है, तलवार पहनना संवैधानिक हक है। जो केस दाढ़ी है ये इंसान के आते हैं, जो दस्तार है, तलवार है। जो जंगली इंसान थे हम लोग, हम दस्तार भी पहनते थे, घा फूस की बनकर हम पहनते थे, और कैंची की काट नहीं थी, हमारी दाढ़ी भी आती थी और केस भी आते थे। और जंगली जानवरों के साथ लड़ने के लिए हमारे पास पत्थर की तलवार भी होती थी। आर्या पुत्र आने से पहले हम सभी लोग सरदार थे, मगर आर्या पुत्र ने देखा कि हम इनको गुलाम बनाना है, तलवार भी छीन ली, दस्तार भी छीन ली और केस दाढ़ा भी छीन लिया, तो हमें गुलाम बना लिया। तो गुरु साहबान ने कृपान भी दे दी, दस्तार भी दे दी, तलवार भी दे दी, हमें सरदार फिर बना दिया। तो पंजाब में तो हमने रेवोल्यूशन कर दिया। पंजाब में कोई शिवसेना, कोई हिंदू महासभा, कोई आरएसएस कामयाब नहीं हो सकती। इनके छितर मारते हैं, इनको मिलिट्री भेजनी पड़ती है हमारे ऊपर। ये नहीं हम हमसे लड़ सकते। तो मेरे भाइयों, क्या तलवार आपको भारी लगती है? अगर ये 4 लड़के थे, इनके पास तलवार होती तो जो दबंगे थे क्या इनको मार लेते? कभी नहीं मार सकते थे, कभी भी नहीं मार सकते थे। सरदारों से डरते हैं ये लोग, इनको मिलिट्री को बुलाना पड़ता है। ये सरदारों से पंगा नहीं ले सकते। ये कमजोरी है आपकी। भारत में सभी मूलवासियों के पास अगर तलवारें हो, सभी मूलवासियों के पास दस्तार हो, केस दाढ़ा हो, तो मेरे भाई ब्राह्मण आपसे बात कर सकेगा? जो भारत में पंजाब के सिख हैं, ये मूलवासी हैं,
जे सभी शूद्र हैं, ब्राह्मण इनको शूद्र कहता है, इसीलिए तो इनको मारता है। मुसलमानों को क्यों मारता है? क्योंकि ये भी शूद्र है। ईसाइयों को क्यों मारता है? ये भी शूद्र है। मेरे भाई, ये सभी को शूद्र कहता है, 85% लोगों को। फिर आप तलवार क्यों नहीं रख सकते? दस्तार क्यों नहीं पहन सकते? केस दाढ़ा क्यों नहीं रख सकते? सीखना, एजुकेशन लेना हमारा धर्म बनाया, क्योंकि ब्राह्मण ने हमारा धर्म अनपढ़ रह के ऊपरले वर्णों की सेवा बनाया हुआ था। मगर 35 महापुरुषों ने हमारा धर्म बनाया सीखना, और तलवार रखना हमारा धर्म बनाया। इन्होंने पाबंदी ला रखी थी। इसलिए मेरे भाइयों, तलवार रखो, केस दाढ़ा रखो और दस्तार पहनो, तो ब्राह्मण आपकी परछाई से भी डरेगा, ये आपके करीब आ ही नहीं सकता। कुमारी मायावती जी, जो हमारे 85% लोगों की लीडर है, जो हम आस रखते हैं किसी दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगी, और 2 कौड़ी का हिंदू, 2 कौड़ी का ब्राह्मण, 2 कौड़ी का दल्ला बड़ुआ उसके जेक बोल रहा है, बेसवा के साथ उनकी तुलना कर रहा है। इनको ये मालूम नहीं कि दुर्गा बेसवा हो सकती है। हमारी बहनें, भाई, वो तो तलवार से लड़ेगी, विचार से लड़ेगी, वो भारत की रानी बनेगी। हम इनसे कम नहीं हैं। कम क्यों है? क्योंकि हम विचारधारा, जो हमारी मूलवासी विचारधारा है, जो बुद्ध की विचारधारा है, जो सिखिज्म की विचारधारा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, उनको अपनाया नहीं, इसलिए हम कमजोर हैं। इस विचारधारा को अपनाओ, तलवार को पहनो, दस्तार को पहनो, केस दाढ़ा रखो। और मेरे भाई, जो मनुवादी पार्टी कांग्रेस है, बीजेपी है, या कोई और मनुवादी पार्टी है जो हिंदुस्तान कहती है, जो जय हिंद कहती है, जो भारत माता की जय कहती है, उनको फेंक दो। जो मूलवासी विचारधारा की पार्टी है, जो कुमारी मायावती है, या और मूलवासी आपकी लोकल जथेबंदियां, उनको वोट डालो, उनके पास जाओ, बाम सेब के ज्वाइन करो। आप भी ट्रेनिंग लोगे, आरएसएस ट्रेनिंग लेती है। हमने मरना ही है एक दिन। हम अगर इस जन्म हुआ है तो मरना भी है। अगर हम इनके साथ लड़ते हुए, ये 15% लोगों के साथ लड़ाई करते मर गए, तो फिर तो लोग याद करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, जो कांग्रेस, बीजेपी, जितनी भी हिंदू राष्ट्र वाली जथेबंदियां हैं, जो हिंदू राष्ट्र की विरोधता नहीं करती, वो हिंदुओं की जथेबंदी हैं, वो मनुवादियों की जथेबंदियां, आरएसएस की जथेबंदियां, उनको नकार दो। और जो मूलवासी जथेबंदियों, उनको अपनाओ और तलवार रखो। जे मूलवासी, जो मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, इनको पंजाब की तरह जैसे फगवाड़े में हुआ, जिनके फगवाड़े में वहां इनके छितर मारे हैं, ऐसे तुम भी छितर मारो, तो हम कामयाब होंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी।